नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर का इकोलॉजी का पार्ट पढ़ा रही हूँ, जो आपके जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों में कॉमन पेपर है। तो हम जो लेक्चर कल पढ़ रहे थे वो था एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, कि किस तरीके से एनर्जी का जो है ट्रांसफ़र होता है हमारे पूरे इकोसिस्टम में। जैसे आप फूड चेन पढ़ते हैं, तो अगर आप ग्रास लैंड इकोसिस्टम लेते हैं तो उसमें प्लांट्स होते हैं, प्लांट को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास होते हैं, ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को रैट, रैट को फिर हॉक, हॉक को स्नेक, स्नेक को हॉक। ठीक है, इस तरीके का कुछ 4-5 लेंथ का फूड चेन बनता है। और वो 4-5 की लेंथ क्यों होती है? क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या होता है, केवल और केवल लिंडमैन एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि एनर्जी का ट्रांसफ़र केवल और केवल क्या होता है, 10% ही होता है टोटल जितनी भी एनर्जी है। मान लीजिए सन से 100% एनर्जी वो दे रहा है, तो उसका 10% ही केवल प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक, इसके जो एनर्जी का मॉडल है फ्लो का, उसमें हम 2 मॉडल के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं, जिसमें से पहला आपका होने वाला है सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। ये मॉडल ये बताता है कि एनर्जी का फ्लो एक सिंगल लाइन में होता है। ठीक है, कोई भी इसमें दूसरी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है। और डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल ये बताता है कि मान लीजिए एक ग्रेजिंग फूड चेन है, ठीक है, और एक डेट्राइटस फूड चेन है। ठीक है, तो ये दोनों कुछ इनके लेवल तो डिफरेंट रहेंगे, लेकिन एक जगह पे आकर ये मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी जब मैं टाइप्स ऑफ फूड चेन आपको पढ़ा रही थी। तो वहाँ पे मैंने ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन के बारे में पढ़ाया था। तो वहाँ मैंने बताया था कि वहाँ पे आप एक वाई मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, जब एनर्जी फ्लो मॉडल पढ़ेंगे तो एक वाई मॉडल पढ़ेंगे, वही मॉडल होता है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल ये बताता है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र एक सिंगल चैनल में होगा। ठीक है, और डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल ये बताता है कि एनर्जी जो है, 2 अगर एनर्जी फ्लो हैं तो वो आपस में क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं। आप इसको डायग्राम से समझेंगे। चलिए जानते हैं सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल के बारे में, जिसे लीनियर चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल भी कहते हैं। इन दोनों में से कोई भी नाम देकर पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात की जा रही है, चाहे वो सिंगल चैनल बोले या लीनियर चैनल मॉडल बोले। ठीक है, जो सिंगल चैनल या लीनियर चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल होता है, इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे H.T. ओडम। 1956 में इन्होंने इसके बारे में बताया था। पायनियर्ड का मतलब होता है पायनियर, अभी तक आप समझ गए होंगे, पायनियर और क्लाइमेक्स स्टेज आप सबने सक्सेशन पढ़ा है, तो वहाँ पे मैंने पायनियर का नाम कई बार लिया है। तो पायनियर का मतलब होता है जो स्पीसीज सबसे पहले आए, यहाँ अगर यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो सबसे पहले जिसने डिस्कवरी की सिंगल फ्लो मॉडल की या लीनियर मॉडल की, वो आपके ओडम थे। ठीक है, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे फ्लो होता है एनर्जी का, वो यूनी डायरेक्शनल मॉडल में होता है। ठीक है, सिंगल चैनल में होता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर के पास जाएगा, जैसे अगर प्लांट है प्रोड्यूसर, तो प्लांट के पास, प्लांट से फिर हार्बीवोर, मान लीजिए आपका हार्बीवोर ग्रास हॉपर हो गया, देन कार्निवोर, कार्निवोर में आपके रैट्स आ गए। ठीक है, इस तरीके से देन लास्ट में डिकम्पोजर। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, फ्लो होता है। ठीक है, अगर एनर्जी क्या होती है, एक बार ट्रेवल कर लेती है लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर तक, तो वो फिर वापस नहीं आ सकती। ठीक, मान लीजिए आप ये एनर्जी का फ्लो बनाते हैं, आप पिरामिड पढ़ेंगे या ठीक है ऐसे ही मैं बना देती हूँ। जैसे ये आपके प्लांट्स हो गए, प्लांट को खाने वाला डियर हो गया, डियर को लायन, लायन को मैन। तो यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया, ये एनर्जी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये एनर्जी कभी भी वापस नहीं लौटेगी। ठीक है, कभी भी वापस नहीं लौटेगी। इसी वजह से इस तरीके के ट्रांसफ़र को हम यूनी डायरेक्शनल ट्रांसफ़र कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनी डायरेक्शनल ट्रांसफ़र, मतलब ट्रांसफ़र केवल और केवल एक डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जो इस तरीके का ट्रॉफिक लेवल होता है। हेंस इंटायर सिस्टम वुड कोलैप्स इफ़ अ लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म वर कट ऑफ। तो अगर इसमें से कोई भी एक लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने बताया प्लांट से आपका डियर, डियर को फिर लायन, लायन को फिर एनिमल्स, ठीक है, अगर इनमें से एक भी लेवल हटा दिया जाए तो वो पूरा का पूरा
जो इकोसिस्टम है वो क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, एक दूसरे में मर्ज कर जाएगा, वो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडल ये भी बताता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे जो प्रोग्रेसिवली चल रहा है, प्लांट से एनिमल, एनिमल से फिर प्लांट से, मान लीजिए आपका प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, डिकम्पोजर, ठीक है, उसमें क्या होता है, एनर्जी का डिक्रीज होता है। कैसे? क्योंकि जो एनर्जी आपकी 10% गई, फिर 10 से यहाँ पे 1% पहुँची, तो यहाँ पे 9% एनर्जी क्या होगी, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी में डिक्रीज होता है। ठीक है, ये था आपका एनर्जी फ्लो मॉडल, लीनियर या सिंगल वाला। ठीक, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, ये आप थोड़ा सा एक डायग्राम देख लीजिए कि किस तरीके से ये चलता है। मान लीजिए ये एक सोलर रेडिएशन आ रही है, मतलब सन यहाँ पे है, बना दूँ मैं, सन से रेडिएशन आ रही है, ये इतनी रेडिएशन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स जो हैं, यानी कि ग्रॉस प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑटोट्रॉप्स का ही होता है, वहाँ पे देख रहे हैं केवल इसका 10%, 111 ही आ पा रहा है, बाकी 70% यूटिलाइज नहीं हो रहा है, 23% रेस्पिरेशन में चला जा रहा है और डिकम्पोजिशन में 3%। अब इसका 10% आपके हर्बीवोर में आ रहा है, देखिए केवल कितना आ रहा है, इसमें ग्रॉस प्रोडक्शन 15% का है, बाकी डिकम्पोजिशन के लिए चला गया, कार्निवोर्स के पास चला गया, यूटिलाइज नहीं हुआ, रेस्पिरेशन में चला गया। ठीक, फिर कार्निवोर्स से डिकम्पोजिशन के लिए जा रहा है आपका, और बाकी ये यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में चला जाता है, तो डिकम्पोजिशन में भी बहुत कम मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से एनर्जी का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यही बात बोली गई है कि एनर्जी का डिक्रीज होगा, क्योंकि हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलती रहेगी। यही कहता है आपका सिंगल या लीनियर एनर्जी फ्लो मॉडल। ठीक है, अब बात करते हैं हम डबल एनर्जी फ्लो मॉडल का, या वाई शेप एनर्जी फ्लो मॉडल का। वाई शेप क्यों? क्योंकि ये इस तरीके का कुछ डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। आप देखेंगे ये एक ग्रेजिंग फूड चेन है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक डिट्राइटस फूड चेन है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात कर रहे हैं और डिट्राइटस, तो एक लेवल पे ये दोनों आके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रीडेटर देखिए मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्रॉस शो करेंगे, यहाँ पे यही बात बताई गई है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल हम, कि क्या कह रहा है। ये जो मॉडल है, इसमें आप क्या पढ़ते हैं, एक ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्राइटस फूड चेन, ये क्या होता है, शार्पली सेपरेटेड होते हैं। आपने डिट्राइटस अलग पढ़ा था, ग्रेजिंग अलग पढ़ा था, लेकिन ये मॉडल क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है लीनियर चेन के कंपैरिजन में। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर प्रैक्टिकल वे में देखा जाए, तो ये सिंपल लीनियर चेन में के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा होता है। ये क्या करता है, ये कंफर्म करता है बेसिक स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर इकोसिस्टम का। ठीक है, उसके बारे में बताता है। ये सेपरेट करता है ग्रेजिंग फूड चेन को डिट्राइटस फूड चेन से। ठीक है, आपको पता है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है, वहाँ पे डायरेक्ट कंजम्पशन किसका होता है, प्लांट्स का होता है, और उससे जो डेड मटेरियल बचता है वो फिर बाद में यूज़ होता है। दोनों में टाइम और स्पेस की क्या होती है, डिफरेंस होता है। माइक्रो कंज्यूमर आपके पाए जाते हैं कहाँ पे, जो आपका ग्रेजिंग फूड चेन होता है, और माइक्रो कंज्यूमर पाए जाते हैं जहाँ पे आपका क्या होता है, डिट्राइटस फूड चेन होता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, वाई शेप मॉडल क्या होता है, इसमें एक आर्म रिप्रेजेंट करता है ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में, ठीक है, और दूसरा आर्म रिप्रेजेंट करता है डिट्राइटस फूड चेन के बारे में, जैसा कि भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। ये दोनों जो आर्म्स होते हैं, ये फंडामेंटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन सच वे दैट दे कैन इन्फ्लुएंस प्राइमरी प्रोड्यूसर, जिसकी वजह से ये प्राइमरी प्रोड्यूसर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल एक दिया गया है कि मरीन बे में देखा जाता है कि एनर्जी फ्लो जो होता है ग्रेजिंग फूड चेन का, वो लार्जर होता है डिट्राइटस फूड चेन के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे देखा जाए, रिवर्स होता है कहाँ पे, फॉरेस्ट फूड चेन में। ये किसकी बात थी, मरीन मतलब वाटर से रिलेटेड बे पाया जाता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है ग्रासलैंड की या लैंड की, तो यहाँ पे फॉरेस्ट फूड चेन क्या होता है, 90% या मोर नेट प्रोडक्शन होता है डिट्राइटस फूड चेन की तुलना में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेजिंग ज़्यादा था। ठीक है, डिट्राइटस के कंपेरिजन में यहाँ पे ग्रेजिंग जो है
डिट्राइटस ज़्यादा होगा ग्रेजिंग आपके फॉरेस्ट वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात कही गई है कि मरीन इकोसिस्टम तो ग्रेजिंग फूड चेन इज मेजर पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो, वेयर एज इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम द डिट्राइटस फूड चेन इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो आपके मरीन इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे डिट्राइटस ज़्यादा यूजफुल है। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, हार्बीवोर जो होते हैं लिविंग प्लांट पे फीड करते हैं, तो ये डायरेक्टली प्लांट की पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, जबकि जो डिकम्पोजर्स होते हैं उन पे ये क्या करते हैं, फीड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिकम्पोजर्स जो है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं फूड को, ठीक है, फूड सप्लाई को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। वाई शेप्ड मॉडल जो है ये फर्दर इंडिकेट करता है कि जो दो फूड चेन हैं ये नेचुरल कंडीशन में कम्प्लीटली एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं हो सकते, ठीक है, अलग आप इनको नहीं मान सकते। एग्जाम्पल के लिए जो डेड बॉडीज़ होती है स्मॉल एनिमल की, अगर ये एक बार पार्ट होती हैं ग्रेजिंग फूड चेन की, फिर से ये इनकॉर्पोरेटेड हो जाती हैं किसमें, डिट्राइटस फूड चेन में, क्योंकि क्या होता है कि जो डिट्राइटस फूड चेन चलता है उसमें सड़े गले पदार्थों पे सबसे पहले फीडिंग होती है, ठीक है, और आपके ग्रेजिंग वाले में क्या होता है कि प्लांट पे सबसे पहले फीडिंग होती है। तो यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ टू फूड चेन में डिफर इन डिफरेंट इकोसिस्टम, इन सम केसेस ग्रेजिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड अदर डिट्राइटस इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं हम। वाई शेप मॉडल में हम डबल जो मॉडल है उसमें दो चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, जबकि सिंगल वाले में ऐसा नहीं था। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि सनलाइट पड़ रही है प्रोड्यूसर पे, ठीक है, ये आप ग्रेजिंग को मान के चलिए, और ये डिट्राइटस, सनलाइट पड़ रही है, प्रोड्यूसर है आपका, प्रोड्यूसर पे सनलाइट पड़ रही है, उसको हार्बीवोर ले रहे हैं आपके किसमें, ग्रेजिंग फूड चेन में, और हार्बीवोर के बाद कार्निवोर के बाद उसे टॉप प्रेडेटर ही खाएंगे क्योंकि वो सड़ गल जाएगा, ठीक है। लेकिन वही बात अगर हम सनलाइट की बात करें, सनलाइट प्रोड्यूसर को तो मिल रहा है, लेकिन वो फिर किसके पास जा रहा है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल हो जा रहा है, डिकम्पोजर खा रहे हैं, डिकम्पोजर के बाद उसको डायरेक्ट प्रेडेटर खा रहे हैं, यही बात यहाँ पे भी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे हार्बीवोर है ये और ये डिकम्पोजर है, ठीक है। टॉप प्रेडेटर दोनों में क्या है, सेम है, डिकम्पोज्ड मटेरियल टेकन बाय प्लांट एज अ न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में कॉम्बिनेशन है, आप दोनों को सेपरेटली अलग नहीं कह सकते, क्योंकि टॉप प्रेडेटर दोनों के जाके क्या हो जा रहे हैं, सेम हो जा रहे हैं। तो होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये दोनों मॉडल क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, मॉडल के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।